हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसकी इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, फिर हम इसको वन बाय वन लिख देंगे। तो कालीबंगा किस शब्द की से बना हुआ है? तो कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों, सबसे पहले। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। अब ये कालीबंगा सभ्यता है, ये किस जिले में विकसित हुई है? तो ये हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसका उत्खनन जो है बीबी लाल और बीबी थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। इसके कालक्रम की हम बात करते हैं तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालक्रम माना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये सभ्यता में बदल गई थी। और अब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ये एक नगरीय सभ्यता है। देखिए दोस्तों, सभ्यता दो प्रकार की होती है, एक ग्रामीण सभ्यता होती है और एक नगरीय सभ्यता होती है। ग्रामीण सभ्यता मतलब कि उसके अंतर्गत जो मकान होंगे वो आपको कच्चे मिलेंगे, सड़कें एकदम व्यवस्थित नहीं होगी, जल निकास की व्यवस्था सही नहीं होगी। जबकि जो नगरीय सभ्यता होती है उसके अंतर्गत जल निकास व्यवस्था अच्छी होती है, मकान आपको अच्छे मिलेंगे। जैसे कालीबंगा सभ्यता में ऑक्सफोर्ड पद्धति में मकान बना रखे हैं, मतलब एकदम व्यवस्थित। और इनके जो दरवाजे होते हैं वो सड़क की साइड में खुलकर सड़क के पीछे की तरफ खुलते हैं, दरवाजे पीछे की ओर खुलते हैं। और यहाँ पर जल निकास व्यवस्था भी अच्छी होती है नगरीय सभ्यता में। पहली विशेषता हो गई कि ये एक नगरीय सभ्यता है। दूसरी विशेषता ये है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जैसे आहड़ सभ्यता हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। जबकि ये कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब यहाँ के लोग कांस्य को ज्यादा महत्व देते थे और कांस्य के ज्यादा से ज्यादा उपकरण बनाते थे। ठीक है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लकड़ी से निर्मित नालियां भी प्राप्त हुई है। यानी कि विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर लकड़ी की नालियां बनी हुई मिली है हमको। ठीक है दोस्तों। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक साथ दो फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जिससे पता चलता है कि ये वास्तु दोष को भी मानते थे उस टाइम भी। ठीक है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु जो सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर जो समाधान होता था, अंतिम संस्कार जो करते थे वो दफनाते थे और उस शव के साथ में कुत्ता, आभूषण और भोजन को भी उसके साथ में दफना दिया जाता था। तो वन बाय वन हम इसको लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शब्द, ये कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। अब हम इसकी खोज की बात करते हैं तो खोज की 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। अमलानंद घोष। और उत्खनन करता आ जाएंगे बीबी लाल और बीके थापर इसके उत्खनन करता है। और अब हम इसके कालक्रम की बात करते हैं। कालक्रम 2350 बीसी से 1750 बीसी तक इसका कालक्रम माना जाता है। आगे विशेषता की बात करते हैं। विशेषता तो पहली विशेषता है ये नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। दूसरी विशेषता की बात करते हैं तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है।
कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक है, यहाँ पर जो मकान बने हैं वो है ऑक्सफोर्ड पद्धति से मकान बने हैं। ऑक्सफोर्ड पद्धति से यहाँ पर मकान बनाए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं अगली और विशेषता की, तो लकड़ी से निर्मित नालियां। लकड़ी से निर्मित नालियां मिली है हमें यहाँ से। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य। छठी विशेषता की बात करते हैं तो ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है सभ्यता। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है हमें यहाँ से। स्वास्तिक चिन्ह दोस्तों इस प्रकार होता है, जो वास्तु दोष को बचाने का कार्य करता है। आठवीं विशेषता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। नवी विशेषता यानी कि समाधान। समाधान मतलब कि सौ के साथ में क्या करते थे, सौ प्लस कुत्ता प्लस आभूषण। मतलब कि व्यक्ति को जब गाड़ते थे तो उसके साथ में कुत्ता भी उसके साथ दफना देते थे और आभूषण भी उसके साथ में दफना देते थे। बस ये सारी विशेषता है सिंधु कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।